माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सीटेट 2022 में होने वाला उसके लिए निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम कराने वाले हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट में के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है? जो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है? पहला ऑप्शन खाली स्लेटों के रूप में, दूसरा ऑप्शन छोटे वयस्क के रूप में, तीसरा ऑप्शन निष्क्रिय अनुकारक के रूप में, चौथा ऑप्शन सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा है बताइए? एक अनुबंधन गतिविधि, या एक सामाजिक गतिविधि, या एक व्यक्तिगत गतिविधि, या एक निष्क्रिय गतिविधि? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा है? वाइगोस्की ने जो सबसे अधिक कार्य किया वो समाज के ऊपर किया। इसका जो आंसर है वो है बी, एक सामाजिक गतिविधि। बी इसका करेक्ट आंसर। सामाजिक प्रकार सर्वाधिक वाइगोस्की ने किया। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि? तो कौन सा इसका आंसर है बताएं आप लोग? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है। वयस्कता जो वर्ड्स है, जब वयस्क होगा तो बालक बड़ा होगा, ये तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वयस्क का मतलब होता है बड़ा होना। तो किशोर अवस्था इसका करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर, किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल कर संचय करना चाहिए, या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, या उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है बताएं आप लोग? एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें शामिल कर संचय करना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है? तो पूर्व परंपरा, फर्स्ट परंपरा, या सार्वभौमिक? इसका आंसर बताएं आप लोग। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता? तो इसका आंसर है पूर्व परंपरा। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था है? संवेदी, पूर्व क्रियात्मक अवधि या मूर्त या औपचारिक? तो बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार यह अवस्था पूर्व क्रियात्मक अवधि है। बी इसका करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी या व्यवहारवादी? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया वह अंतःक्रियावादी है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परवरिश अधिकतम प्रभावी है? अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक या कृपालु? बताएं इसका आंसर। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परवरिश अधिकतम प्रभावी है? तो प्राधिकारिक। कौन सी? प्राधिकारिक। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह पूर्व अनुमान से नहीं होता, यह आनुवंशिकी और वातावरण की थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ, अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका बताएं आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बी इसका करेक्ट आंसर। यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है। पहला, भाषा अनुकूलन श्रेणी, या भाषा अर्जन तंत्र, या भाषा स्वीकार शिक्षा, या भाषा ज्ञान? तो इसका आंसर बताएं क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है। भाषा अर्जन तंत्र, सर्वाधिक भाषा पर प्रयोग चॉम्स्की ने किया था, इसलिए आंसर इसका बी, भाषा अर्जन तंत्र। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, या समग्र और संकल्पना
संपूर्णता से। बताएं इसका आंसर क्या है। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो ये है समग्रता और साकल्यता संपूर्णता से। डी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वह कहलाता, क्या कहलाता है बताइए आप लोग। निर्देश सहभागिता, स्केप फोल्डिंग, पहुंच या ढांचा, आसन्न विकास क्षेत्र, व्यक्तिनिष्ठ। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, कहलाता है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक परंपरा क्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। जो अनुकूलन है वो जीन पियाजे ने कार्य किया अनुकूलन एवं संगठन पर। पुरस्कार एवं दंड पर एडमंड गुथरी, पुरस्कार और दंड पर वॉलबर्ग ने कार्य किया, और उद्दीपन अनुक्रिया पर थांडाई। तो अब बचता आंसर केवल एक, सामाजिक पारंपरिक क्रिया, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है कोहलबर्ग के अनुसार अवस्था में है। कौन सी अवस्था है? सार्वभौमिक, नैतिक, यांत्रिक उद्देश्य, सामाजिक क्रम नियंत्रण, दंड एवं आज्ञा पालन, अभिविन्यास। तो एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है कोहलबर्ग के अनुसार वह अवस्था दंड एवं आज्ञा पालन, अभिविन्यास, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो बालक स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांति वार्ता। जो बालक स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से सही अर्थ निकालने को क्या कहते हैं? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से सही अर्थ निकालने को क्या कहते हैं? तो जीन पियाजे ने
स्कीमा शब्द दिया, इसका सी इसका करेक्ट आंसर। स्कीमा शब्द जीन पियाजे ने उपयोग किया, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है। निम्न वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है। सार्वभौमिक, यंत्रीय, सामाजिक या सामाजिक क्रम अवस्था। तो वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की कौन सी अवस्था है। तो नैतिक तर्क, ये वर्ड सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिक तर्क कोहल वर्ग के अनुसार सार्वभौमिक, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है। द्वितीय वार्तुल सजीवात्मक चिंतन या तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है। तो तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे एवं वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या कौशलों का अर्जन या प्रतिक्रिया का अनुबंधन या निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। तो इसका आंसर बताएं। जीन पियाजे एवं वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते। तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयाम विकास की सही पहचान करता है। सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व या शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं संवेगात्मक या संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक या शारीरिक व्यक्तित्व या आध्यात्मिक। इसका आंसर बताएं क्या हो सकता। निम्न में से कौन सा आयाम विकास की सही पहचान करता है। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, बी इसका करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार होता है। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम परिवार होता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला भी होती है, बी इसका करेक्ट आंसर। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है, मनोवैज्ञानिक एजेंसी या प्राथमिक एजेंसी या मध्य एजेंसी या द्वितीय एजेंसी। परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, बी इसका करेक्ट आंसर।
संरचनावादी उपागम बताता है कि डॉट डॉट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान या अनुबंधन, दंड, यत्रवत् याद करना। संरचनावादी का उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? किशोर अवस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? विकास की गति, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास आनुवंशिक का लक्षण है, या विकास सत्य प्रक्रिया नहीं है। तो विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बी इसका करेक्ट आंसर। विकास कैसा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं। फ्राइड ने किशोर अवस्था को क्या कहा? हीरो, आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति, लैंगिक प्रेरणा। किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं। फ्राइड ने किशोर अवस्था को क्या कहा है? तो फ्राइड ने किशोर अवस्था को आत्ममोह कहा है, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन था।